अंदाज बयां घट बहुत दूर नहीं है, शायद तो उधर जाए तेरे दिल में खुली बात। और मैं आपके बीच में आवाज देने जा रहा हूं, आपके अपने लाडले नेता इन शेर के साथ कि कुछ बात है तुम में जो मिट्टी नहीं हस्ती तुम्हारी, कुछ बात है तुम में जो मिट्टी नहीं हस्ती तुम्हारी, सदियों से दुश्मन दौरे जा रहा है हम सबके लाडले नेता शेरा भैया। परम सम्मानीय हम सब दोस्तों, और जहां तक मेरी आवाज आती है माताओं बहनों, और खासकर हमारे इस्माइल भाई तो हमारे साथ है ही, और फलीद भाई, काजी साहब, इमरान भाई, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस तरह बादलों का आकार नहीं होता, जिस तरह बादलों का आकार नहीं होता, हवाओं का अंदाज नहीं होता, सपनों का आधार नहीं होता, उस तरह अपनों का आभार नहीं होता। साथियों और मेरे परिवार के सभी सदस्यगण भाइयों, एक नेता बोलती थी चुनाव हारने के बाद कि वो खून के आंसू रुलाएगी, और हम बोलते हैं कि वो आंसू बोलते हैं काम शेरा भैया करेगा। और शेरा भैया वादा करता है यहां से, मैं शपथ लेता हूं, कसम खाता हूं कि मेरे एक एक खून का कतरा आपके काम में लाऊंगा, आपके काम में मरते दम तक। शेरों से दोस्ती की है आपने, आपने शेर को प्यार किया है, आपने मोहब्बत की है हमसे। 24 घंटे भी कम पड़े चलेगा, लेकिन आपकी मोहब्बत को, आपके मान सम्मान को, आपके प्यार को पूरी रिस्पेक्ट दूंगा, इज्जत दूंगा, साथ दूंगा। ये पूरा चुनाव चला, लोगों के घर गया मैं, माता बहनों के हाथ पड़े, हाथ जोड़े, नन्हे मुन्ने बच्चों से हाथ मिलाया, नौजवान साथियों से हाथ मिलाया। नौजवान साथी बोले कि भैया मेरा ध्यान रखना, हमारा ध्यान रखना। बुजुर्ग लोग बोले, सर पे हाथ रख के बोले कि बेटा मेरा ध्यान रखना, मेरे परिवार का ध्यान रखना। मैं बहुत आराम से आपसे बोलना चाहता हूं, बहुत हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं। आपका ध्यान मैं तब रखूंगा जब आप मुझे उस बारे में बोलोगे, जब आप अपनी कठिनाई समझाओगे, जो आपकी तकलीफ मेरे कान तक लाओगे, तो मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। क्योंकि मैं बना ही आपके ध्यान रखने के लिए, अल्लाह ताला ने मुझे बनाई आपके काम के लिए, और ईमानदारी से करूंगा, पूरी ईमानदारी से। मैंने अपने भाषण में बोला था, जब यहाँ पर अपने लास्ट आखिरी भाषण में तो बोला था मैंने कि मैंने एक भी व्यक्ति से अपनी जिंदगी में 5 साल में 1 रुपया नहीं मंगाया अपने घर तक, वो व्यापारी हो कि किसान हो कि अधिकारी हो कि वो युवा साथी हो कि कोई संस्था हो। एक भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि शेरा भैया ने हमसे 1 रुपया मंगाया हमारे काम, अपने काम के लिए, क्योंकि हम उस परिवार के लोग हैं। ठाकुर नवल सिंह, स्वर्गीय ठाकुर नवल सिंह का बेटा हूं मैं, ठाकुर शिव कुमार सिंह जी का भाई, ठाकुर महेंद्र कुमार सिंह जी का भाई, ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी का भाई हूँ, ठाकुर विजय बहादुर सिंह का भाई। लानत है अगर 1 रुपये मंगाओ लाइफ में, जिंदगी में। हम उस परिवार के हैं जहां पर देना जानते हैं, हम लेना कभी नहीं जानते, लेना ही नहीं सीखते। हाँ, लेने की आरज़ू रहती है, लेने की ख्वाहिश रहती है, आपके प्यार की ख्वाहिश रहती है, आपके आशीर्वाद की ख्वाहिश रहती है, और चुनाव लड़ता हूं तो आपके वोट की ख्वाहिश रहती है, आपकी ताकत। ये वोट जो रहता है ना, बहुत ताकतवर चीज है। आप लोग इस बात को समझे नहीं, हमारे कई भाई लोग नहीं समझे कि जमहूरियत क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, प्रजातंत्र क्या है। प्रजातंत्र में आपके पास एक ही हथियार है, वो है वोट। आपका दूसरा रास्ता नहीं है। प्रजातंत्र में, जमहूरियत में
अमूल्य वोट है। वोट की कोई कीमत नहीं है, इतना मूल्य है। और इस चुनाव में मैंने देखा कि 35,000 भाइयों ने इधर पानी में डाल दिया और 34,000 भाइयों ने उधर पानी में डाल दिया। सही रास्ते पे वोट नहीं डाला, सही व्यक्ति को चुना नहीं, सही व्यक्ति के कामों पे ध्यान नहीं दिया, इनका कोई लक्ष्य है काम करने का, ब्राह्मणों को देने का लक्ष्य है। इस चुनाव लड़ते हम लोग, हम देना चाहते हैं कुछ, और देने का माध्यम है राजनीति, देने का माध्यम है चुनाव। हमको चुनाव लड़ना पड़ता है, जनपद का लड़ना पड़ता है, जिला पंचायत का लड़ना पड़ता है, नगर निगम का लड़ना पड़ता है, विधानसभा का लड़ना पड़ता है, सांसद का लड़ना पड़ता है। ये लड़ते क्यों है हम लोग? आपके लिए लड़ते हैं, बार बार आपके लिए लड़ते हैं, अपनी जमीनें बेचते हैं, अपनी स्कूल बेचते हैं और लड़ते हैं आपके लिए पैसा लगाकर। तब आप भी आपको समझ में कमी है कहीं ना कहीं, या हमारे समझाने में कमी है कहीं ना कहीं। हमारी बात आपके दिल तक क्यों नहीं पहुंचती? शिव भैया हर भाषण में बोलते थे कि मैं आपका अच्छा चाहता हूं, मैं आपके जेब में पैसा देखना चाहता हूं, मैं किसानों की जेब में, पाउलू के मजदूर की जेब में पैसा देखना चाहता हूं, उसकी माली हालत मजबूत करना चाहता हूं, उसकी क्रय शक्ति, वो बाजार में निकले तो पैसे का जेब में पैसा भर के निकले और आसान से सब काम करे। मैं उनके बच्चों को डॉक्टर देखना चाहता हूं, उनके बच्चों को इंजीनियर देखना चाहता हूं। वो शिव भैया बोलते बोलते 98 में चले गए, तो भी हम समझा नहीं पाए। मन्ने भैया आपको निवेदन करते गए, रिक्वेस्ट करते गए कि साथ दो हमारा, एक वोट का साथ दो, सिर्फ एक वोट का चाहिए आपका जो अमूल्य वोट आपका है, उसका आप साथ दो, एक आशीर्वाद के रूप में दो, एक प्यार के रूप में दो। बार बार आपके घर जाते हैं हम लोग हाथ जोड़ने के लिए, माता बहनों के हाथ जोड़ता हूं मैं, बुजुर्गों के हाथ जोड़ता हूं, धूलों में जाता हूं, धूल के अंदर पैदल चलते चलते एक घर पे जाता हूं। इस चुनाव में मैं 72% घरों तक गया हूं हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए। भाषण देने नहीं निकला मैं लोगों के घर तक गया, उनसे हाथ जोड़े, उनके पैर पड़े, माताओं का आशीर्वाद लिया, अम्माओं का आशीर्वाद लिया, बहनों का आशीर्वाद लिया, छोटे बच्चों से हाथ मिलाया। हम आपके घर तक जाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहता हूं, बात करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं से समझना चाहता हूं बार बार। और इस चुनाव में जो हम बार बार चुनाव जो लड़ते हैं उसका कारण एक ही है कि हमको चुनाव लड़के जीत कर आपके काम करना है, आपकी खिदमत करनी है, आपके आंख में आंसू आने ही नहीं देना है, ये हमारा लक्ष्य रहता है। रोजगार देना है बच्चों को। मैं पिछले चुनाव में भाषण में बोला था कि 5,000 बच्चों को रोजगार देना है, 3 फैक्ट्री लगानी है, शिव भैया का सपना है, पेट्रोल की फैक्ट्री लगानी है, मेडिकल कॉलेज बनाना है, इधर सूत मिल लगानी है, वहां बच्चे लगेंगे। कहां के बच्चे लगेंगे? बुरहानपुर के बच्चे लगेंगे, हमारे शहर के बच्चे लगेंगे, हमारे शहर के लोगों को, बच्चों को रोजगार मिलेगा। और आज हम इस लक्ष्य, इस जगह पे जब पहुंचते हैं, इस उम्र के, इस जिंदगी की इस उम्र में पहुंचते हैं, तो लगता है कितना दे दे, क्या क्या दे दे इस मिट्टी को, इस माटी को, ब्राह्मण की माटी को कितना दे सकते थे, क्योंकि ये सब अंतिम समय चलता है जिंदगी का। आज मैं 59 का हो गया, 59 साल का हूं। अब देने का मन करता है, इसको भी ये दे दो, इसका ये काम कर दो, ये फैक्ट्री लगा दो, कम से कम 1500 बच्चे लग जाएंगे, ये मेडिकल कॉलेज खोलो तो बुरहानपुर के बच्चे डॉक्टर बन के निकलेंगे, पूरी दुनिया में फैलेंगे। ये मन करता है, इच्छा होती है काम करने की, इसलिए आपके दरवाजे जाता हूं बार बार, इसलिए हम, हमारा पूरा परिवार आपके हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता है, युवा साथियों को गले लगाते हैं हम लोग कि हमारी बात को समझो आप। और कितनी बार समझाएंगे आपको हम लोग, आपको बार बार समझाएंगे, हम बार बार आएंगे आपके घर, हम छोड़ेंगे नहीं रास्ता ही, आपके घर तक बार बार आऊंगा, मैं हर मामले में आऊंगा और आपसे वोट मांगूंगा, दरखास्त करूंगा, विनती करूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा पीछे, मैं आपका काम करूंगा। शिव भैया ने अंतिम सांस तक काम किया आपका, मन्ने भैया ने अंतिम सांस तक साथ दिया आपका, मैं भी कसम खाता हूं कि मेरी भी अंतिम सांस तक मेरे खून का कतरा आपको दूंगा, ब्राह्मण को अमन चैन लाऊंगा, इसमें वादा करता हूं, इसको पूरा करूंगा। वो जो लोग हैं, जो दुश्मन लोग हैं,
वो बार बार हमारा जो विकास का रास्ता है, जो डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं आम आदमी के लिए, जो आम आदमी के लिए सपना देख रहे हैं हम, जो हम देखना चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे लोग डॉक्टर बने, हम लोग देखना चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे लोग अच्छा वकील बने, जो वीरेन भैया ने लॉ कॉलेज खोला है। आज हम चाहते हैं कि बुरहानपुर का बच्चा जाके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करे। ये आपके लिए कर रहे हैं हम लोग सब। इसलिए हम लोग दुश्मनों को बोलना चाहते हैं जो इस विकास के दुश्मन है, जो इंसानियत के दुश्मन है, कि हम नशेमन पे नशेमन तामील किए जाए, कि बिजलियां गिर गिर के बेजार हो जाए। ये थक जाएंगे तब भी हम काम करते रहेंगे आपके लिए। आपके लक्ष्य को पूरा करूंगा, वादा करता हूं। आपके सपनों को मैं आकार दूंगा, आपके सपनों को मैं पूरा करूंगा। आपके बच्चों को हम लोग मिलकर सब डॉक्टर बनाएंगे, आपके बच्चों को वकील बनाएंगे, बुरहानपुर को शिक्षित करेंगे, बुरहानपुर में रोजगार लाएंगे। ये सरकार बने तो किसकी सरकार है, उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं अपने लक्ष्य की तरफ चलूंगा, धीरे धीरे चलूंगा, तेज और ताकत के साथ चलूंगा, क्योंकि आप लोग मुझे साथ हो। आप लोग हो कि नहीं हो? आप नीचे करके बोलो। पीछे वाले भाई लोग नहीं है क्या? हाँ तो जवाब। अगर आपको देखना हो कि क्या कैसी लॉ कॉलेज बनाई है हमने, कैसी इंजीनियरिंग कॉलेज बनाई है हमने, कैसी फार्मास्यूटिकल कॉलेज बनाई है हमने, फार्मेसी। आप देखो, आप जाकर। शिव भैया बोलते थे कि औलिया साहब ठेकेदार ने ये रोड बनाई है और डीके पटेल साहब ने हमारी शुगर फैक्ट्री की रोड बनाई है। उसको उखाड़ के दिखाओ, कोई लोग जाकर तोड़ के दिखाओ। बाबूजी के टाइम में औलिया साहब ठेकेदार ने रोड बनाई है पूरी। जब बाबूजी नगर पालिका के अध्यक्ष थे तो औलिया साहब ठेकेदार ने रोड बनाई पूरी। तो ऐसी मजबूत रोड बनाए, ऐसी शुगर फैक्ट्री में मजबूत फैक्ट्री बनाई है कि 84 से आज तक उसमें कोई रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ी। और कुछ लोग पूछते कि क्या क्या काम किया, तो मेरे भाई फुर्सत निकाल के मेरे घर आ जा, 10 मिनट चाय पी और मैं लिस्ट दे दूंगा, तुझे पढ़ते रहना रात भर कौन कौन से काम किए। और मैं फिर यहां से दावे से बोलना चाहता हूं कि मुझसे सरल उपलब्ध प्रतिनिधि दुनिया में कोई नहीं मिलेगा आपको। 24 घंटे फोन करो, 24 घंटे हर व्यक्ति बात कर सकता है। बीच में कोई सेक्रेटरी नहीं है, बीच में कोई पीएसओ नहीं है, कोई सिक्योरिटी वाला नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है। आप डायरेक्ट बात कर सकते हो मुझसे अपनी बात, और आपको पूरी रिस्पेक्ट मिलती है। आप जानते हो इस बात को, आप जानते हो कि रात के 2 बजे भी फोन एक ही आदमी उठाएगा, बुरहानपुर का है ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया, दूसरा कोई उठाता ही नहीं। आप जानते हो, आप अपने दिल से जानते हो ये बात। मैं ये भी जानता हूं जिन लोगों ने इधर उधर वोट डाल दिया वो आज पछताएंगे घर में बैठकर, ये भी जानता हूं। मैं सोच रहा हूँ क्या गलती हो गई बॉस, मेरे को फोन आ गए 2-3 ऐसे सुबह से कि हमसे गलती हो गई यार शेरा भैया। अरे भाई, तुम्हारी गलतियों को जो पनिशमेंट मिलता है हमारे लोगों को मिलता है, हमारे शहर के लोगों को मिलता है, हमारे युवा साथियों को मिलता है, हमारे किसानों को मिलता है। आप चंद भर की गलती कर देते हो और नुकसान हमारा पूरा जिंदगी भर का नुकसान हो जाता है। आप ये गलतियां करना बंद कर दो। आप सोचो आपके पास क्या ताकत है वोट की। आप देखो, आपका अमूल्य वोट है, इसका सदुपयोग करो। आप सही व्यक्ति को वोट डालो, आप सही पार्टी को वोट डालो। आप राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चला आपको एक करने के लिए, इस देश की एकता को, इस देश के संविधान को मजबूत करने के लिए राहुल जी कांग्रेस के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, पूरी 4000 किलोमीटर पैदल चला, सिर्फ एक ही काम के लिए, भारत जोड़ो। क्या बोला उन्होंने? भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो। दूसरा काम कुछ नहीं बोला। उन्होंने ये नहीं बोला कि इसको वोट डाल देना, उन्होंने ये नहीं बोला कि उसको वोट डाल देना। उन्होंने बोला कि भाई सब इकट्ठे हो जाओ, अपन लोग सब मिलकर रहो देश में, हम सब मिलकर विकास करेंगे। हम इस देश को पूरी दुनिया के सामने उदाहरण के रूप में पेश करेंगे कि मोहब्बत करना है तो आगे भारत में सीखो मोहब्बत। हमारे देश में आके देखो, बाहर के लोगों हमारे देश में आके देखो मोहब्बत कहां होती है। और देश के लोगों को बोलता हूं कि मोहब्बत समझना हो तो बुरहानपुर आके समझो, बुरहानपुर आके समझो। प्यार समझना हो तो बुरहानपुर आके समझो। क्या रिश्ता है हम लोग का आपस में। 24 घंटे एक दूसरे के साथ घूमने वाले लोग हैं हम लोग, 24 घंटे एक दूसरे के परेशानी में साथ में।
सिर्फ राजनीति नहीं कर सकते हम प्यार करते हैं, हम लोग संबंध निभाते हैं आपस में। और जमाना कितना भी खराब हो, हम लोग आपके साथ चलेंगे, आपके कदम से कदम मिला के चलेंगे। मेरे छोटे छोटे भतीजे, मेरी बेटी ने बोला आपको कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी परेशानियों के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं उसके एक कदम पहले बोलना था, अगर आप मेरे साथ हो तो आपको परेशानी नहीं आने दूंगा, इतने वादा करता हूं मैं। आपकी लड़ाई पहले ही लड़ लूंगा, जिससे कि आपकी परेशानी खड़ी हो, उसके पहले ही खड़े नहीं होने दूंगा। और एक और बात बोलना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं किसी से, शेरों की दोस्ती की है आप लोग। कोई भी अधिकारी कहीं टच करे आपको, कोई भी लोग आपको नाजायज परेशान करे, बिल्कुल नहीं डरना। मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपके कदम आगे चलकर परेशानी को दूर करूंगा, ये मेरी जवाबदारी रहेगी। ये पूरी ताकत के साथ बोल रहा हूं, होश हवास में बोल रहा हूं। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, हम आपके लिए जिंदा है, हम आपको प्यार देते हैं, हम आपका काम करते हैं। कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मैं नौजवान साथी जो भटक गए इधर उधर, उनको भी बोलना चाहता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंसान हो गई गलती है आपकी, कोई बात से हो गया, आपका नुकसान कर दिया इस शहर का, कोई बात नहीं। लेकिन ठाकुर सुरेंद्र सिंह जिंदा है, वो इस नुकसान को भरपाई करेगा और आपको सही रास्ते में लाके विकास का दामन थामेंगे हम लोग सब मिलकर। बहुत मेहरबानी आप सबकी। आप लोग ने यहां बोला लोकसभा का, तो मैं दिल से बोलना चाहता हूं कि मैं तो तैयार रहता हूं। हमारे नेताओं को ध्यान रखना होगा कि वो हमको टिकट दे और हम लोग हमारे लोगों के आत्मा को समझे, इनकी बात को समझे। हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। और एक और बात बोलना चाहता हूं, आज बहुत जरूरी बात है। जिन बेईमानों ने 20 साल तक कांग्रेस का उपयोग किया खुद के लिए, जिन गद्दारों ने इस कांग्रेस पार्टी को बार बार बीजेपी को बेचा, आज के बाद ये नहीं होगा ब्रह्मपुर के अंदर। एक पैसे भी बिकने नहीं दूंगा कांग्रेस को। यहां पर कांग्रेस की लड़ाई पूरी लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और कांग्रेस मेरे अंदर है और मैं उन सब भाइयों को बोलना चाहता हूं जिसके अंदर कांग्रेस है, वो मेरे हाथ में हाथ मिला के रखे जिंदगी भर के लिए, मैं आपके साथ रहूंगा। बहुत मेहरबानी। मैं नारे लगाऊंगा 2-4, आप जरूर लगा। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरे बुरहानपुर की जनता, शुभ रात्रि, शुक्रिया। और आखिरी में प्रशासन को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने बहुत प्यार से मोहब्बत से इस चुनाव को कायम किया, चुनाव करवाया, हमारे लोगों को पूरी रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी। पूरे प्रशासन को, पुलिस डिपार्टमेंट हो, कलेक्ट्रेट हो, बिजली विभाग हो, कोई विभाग हो, सबको मैं बार-बार धन्यवाद देना चाहता हूं और तहे दिल से उनका आभारी हूं कि ऐसा प्यार मोहब्बत इस शहर में कायम रखे। धन्यवाद, जय हिंद। तो माफी मांगता हूं कि जिंदगी में कहीं भी कुछ गलत बोल दिया हूं, कहीं भी कुछ गलत कर दिया हूं, उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहता हूं। बहुत धन्यवाद, जय हिंद।